तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैम यूनिवर्सिटी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे पुस्तक और लेखक। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीएस सुधा पढ़ रहे हैं, और जीएस सुधा जी में हम लोग आज स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके में हम लोग भी आज हैं पुस्तक और लेखक के बाद। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, पुस्तक और लेखक। आइए ये करके देखते हैं। प्राचीन काल महाकाव्य, उनके लेखक। रामायण। रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित रामायण, जिसमें आर्य रामायण भी कहा जाता है, सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है। इस महाकाव्य में आदि काव्य और महर्षि वाल्मीकि और आदि कवि की संज्ञा दी जाती है। बाद में रामायण को तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया। रामायण का हिंदी रूपांतरण तुलसीदास जी द्वारा किया गया था। यह रामचरित मानस के नाम से जाना जाता है। रामायण में कितना है भाई? कई दो सैकड़ा हजार 10,000 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 खंडों का संग्रह है। इसे 7 खंडों को बालकांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, लंका कांड है, उत्तरकांड है और सुंदरकांड सम्मिलित है। बालकांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। बालकांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। रामायण में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद R.T.H. ग्रिफिथ ने वर्ष 1970 में आसपास रामायण ना वाल्मीकि में किया था। इसके अतिरिक्त विवेक देवरॉय, सी राजगोपालाचारी ने भी रामायण का अंग्रेजी अनुवाद किया है। रामायण का फारसी में अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदाऊनी ने मुगल बादशाह अकबर के समय में 1584 से 1589 में किया था। महाभारत हम लोग देखते हैं यहाँ से। महाभारत को अन्य नाम भारत जय या जय संहिता के नाम से जानता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक है। इस महाकाव्य में रचना महर्षि वेदव्यास जी द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। महाभारत का हिंदी रूपांतरण गीता प्रेस द्वारा किया गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद मुगल सम्राट अकबर ने आदेश पर फैजी और मुल्ला अब्दुल कादिर बदाऊनी द्वारा सन 1582 में किया था। महाभारत में इस अनुवाद में रजनामा के नाम से जाना जाता है। महाभारत के इस अनुवाद को रजनामा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। इस महाकाव्य में 18 अध्याय और 700 श्लोक का संग्रह है। इस महाकाव्य में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रस्तुत किया गया। श्रीमद् भागवत गीता का हिंदी रूपांतरण गीता प्रेस और स्वामी राम सुखदास जी द्वारा महाराज द्वारा किया गया था। श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा सिकोह द्वारा किया गया। उन्होंने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। और श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी रूपांतरण चार्ल्स विल्किंस द्वारा सन 1785 में किया गया था। प्राचीन काल की पुस्तकें, उनके लेखक देखिए। शास्त्र, नीति और राजनीतिक। अर्थशास्त्र जो था चाणक्य कौटिल्य लेखक थे। और ये जो था राजनीति, एक मिनट, ये था राजनीति, अर्थनीति और व्यवस्था पर आधारित था। मनुस्मृति ऋषि मनु द्वारा, ये हिंदू समाज के धर्म और कर्तव्य और कानून पर है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा था। और ये नाट्यकला, अभिनय, संगीत और शास्त्र का विवरण इसमें मिलता है। कामसूत्र, वात्स्यायन, प्रेम विवाह, काम जीवन संबंधित ज्ञान इसमें मिलता है कामसूत्र में। गीत गोविंद, जयदेव, राधा कृष्ण और दिव्य प्रेम, भक्ति आंदोलन इसमें मिलता है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नीति कथाओं का संग्रह, पशु पक्षियों के माध्यम में नैतिक शिक्षा और राजनीति। 10 कुमार चरितम दंडी, 10 युवकों को रोमांचित और शिक्षाप्रद कथाओं का संग्रह, तत्कालीन समाज की राजनीति का झलक। राजतरंगी कलड़, कश्मीर के राजाओं का कलानुक्रम इतिहास, कश्मीर अगर, जैनुल आबिदीन। गणित, खगोल और विज्ञान के साथ देखते हैं हम लोग। आर्यभट्ट ये जो लिखा है, आर्यभट्ट ने लिखा है। गणित और खगोलीय पुस्तक है ये। सूर्य सिद्धांत ब्राह्महीर ने लिखा है। ये खगोल विज्ञान, ग्रहों की गति और सौर्य वर्ष और समय की गणना करता है। लीलावती भास्कराचार्य ने लिखा है। लीलावती भास्कराचार्य ने लिखा है। गणित की पुस्तक बेटी लीलावती को समर्पित किया था इन्होंने, भास्कराचार्य ने। चरक संहिता चरक ने लिखा है। आयुर्वेद की चरक प्रमुख पुस्तक है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखा है। शल्य चिकित्सा सर्जरी पर ग्रंथ है। पंच सिद्धांतिका ब्राह्महीर ने लिखा है। पंच खगोल सिद्धांतों पर ग्रंथ है ये, और सिद्धांतों पर ग्रंथ है ये। बृहद संहिता ब्राह्महीर, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, मौसम विज्ञान, नक्षत्रों पर आधारित ज्ञान कोश है। योग सूत्र पतंजलि द्वारा लिखा गया योग दर्शन का मूल ग्रंथ अष्टांग योग है। योगास्त्र हेमचंद्राचार्य ने लिखा था। योग शास्त्र, योग चिंत और वृत्तियों का निरोध है। योग विशिष्ट लिखा था कृषि विशिष्ट ने।
ऋषि विशिष्ट ने, कृषि नहीं भाई, ऋषि हैं, ऋषि वशिष्ठ ने अद्वैत वेदांत और ध्यान आधारित योग भगवान राम का उपदेश भी इसमें दिया था। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया था। योग दर्शन से घनिष्ठ संबंध, विशेष रूप से समाधि। हम लोग देखेंगे संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड देखेंगे। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। पाणिनि के अष्टाध्याय की कुछ चुने हुए सूत्रों पर टिप्पणी। महावीर भाषा शास्त्र, वसुमित्र, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म के विभिन्न दृष्टिकोण। अष्टाध्यायी पाणिनि संस्कृत का प्रथम व्याकरण होता है। वाक्य मीमांसा चंद्रशेखर संस्कृत अध्याय को वाक्य मीमांसा काव्य की समीक्षा और सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट है अमरकोश, अमर सिंह ने लिखा है। संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध और पुराना थिरोसा शब्दकोश है ये। हम देखेंगे नाटक, काव्य और कथा। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा है और ये संस्कृत नाटक और शकुंतला की दुष्यंत की कथा है। शकुंतला और दुष्यंत की कथा है। मेघदूतम कालिदास ये संदेशवाहक बादल के माध्यम से विरह की कथा है। और कुमार शंभो कालिदास ने लिखा है, शिव पार्वती की कथा है कुमार शंभो। नेक्स्ट है मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है। मालव देश की राजकुमारी मालिका और विदेश स्वदेश की अग्निमित्र का प्रेम और विवाह का नाटक है। मृषकटिकम सुद्रक ने लिखा है। यह हास्य नाटक और चारुदत्त और वसंत सेला की कथा है। स्वप्न वाशदात ये भास ने लिखा है। ये वत्स के राजा उद्यन और अवंती की राजकुमारी वाशवदत्ता के बीच प्रेम है। बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा। ये बुद्ध गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। हर्षचरित ये बाणभट्ट ने लिखा। यह राजा हर्ष की जीवनी और ब्राह्मण का प्रथम ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने लिखा है। चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और सत्तारोहण की राजनीतिक कथा है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखादत्त ने लिखा है। गुप्त वंश के राजा गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय और उनकी पत्नी देवी कथा पर आधारित है। रघुवंशम कालिदास ने लिखा है। भगवान राम के पूर्वज रघुवंश की कथाओं का जीवन कथा है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई हिंदी का सबसे पुराना महाकाव्य है। यह पृथ्वीराज चौहान की वीरता और मोहम्मद गौरी से संघर्ष है। कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा है। चंद्रापीड़ कादम्बरी की प्रेम कथा है। रत्नावली हर्षवर्धन लिखा। राजा उद्यन और राजकुमारी रत्नावली की विवाह है। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन लिखा है। राजा उद्यन की प्रियदर्शिका से प्रेम कथा और आधारित हास्य प्रधान नाटक है। कर्पूर मंजरी राजेश्वर ने लिखा। राजशेखर ने लिखा। प्राकृतिक भाषा में एक प्रेम कथा है। मालती माधव भवभूति ने भावुक प्रेम, साहस और मनतंत्र की कथा है। पृथ्वीराज ये जगड़िक पृथ्वीराज चौहान की वीरता का महिमा मंडन है। किराता जूनियम ये भारवी ने लिखा है। महाभारत का एक प्रसंग भगवान शिव द्वारा किरात शिकारी जो अवतार में अर्जुन की परीक्षा है। एहोल प्रसिद्धि रवि कीर्ति ने लिखा है। चालुक्य द्वारा पुरंदर की वीरता की प्रसिद्धि है। कथाकथित सागर सामवेद ये बृहद और विविध कथाओं का विशाल संग्रह और बेचाल पचीसी की बाल कथाओं का है। हर्षवर्धन लिखा है। बौद्ध कुमार हर्षवर्धन जो है नागानंद जो है बौद्ध हर्षवर्धन नागानंद लिखा है हर्षवर्धन ने। और ये बौद्ध राजकुमार जिमूत वाहन की करुणमयी कथा है। अब यहाँ से देखेंगे पुस्तक, लेखक, विवरण देखिए। दिल्ली सल्तनत की प्रमुख पुस्तकें और लेखक। ताकीके हिंद अलबरूनी ने लिखा। यह भारत के सामाजिक, धार्मिक और भौगोलिक विवरण गजनवी काल में लिखे थे। तबकात ए नासिर, मिनहाज उनसीजा सिराज, गुलाम वंश का इतिहास, सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद के समर्पित तथा गौरी गजनवी मुगल वंश का वर्णन इसमें लिया है। लैला मजनू अमीर खुसरो ने लिखा है। प्रसिद्ध अरब प्रेम कथा फारसी रूपांतरण है। किरान उन शादिन अमीर खुसरो लिखा है। दो ग्रहों की भेंट की उपमा, दो सुल्तानों केकूबाद और बुगरा खां की मुलाकात का वर्णन है। किरान उन शादिन। खजैन उल फतू ये अमीर खुसरो ने लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी की विजय गाथा और अभिहार। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है। यह गयासुद्दीन तुगलक के शासन की प्रशंसा लिखा है। दीवाने राज अमीर खुसरो ने लिखा है। यह फारसी गजले की गीत है। नूप सिपेहर अमीर खुसरो ने लिखा है। नौ आकाश भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और संगीत के स्थापत्य का वर्णन है। मिफ्ताह उल फजूल अमीर खुसरो ने लिखा है। और ये विजयों की कुंजी अलाउद्दीन खिलजी के शासन में हुई प्रारंभिक विजयों की फारसी में वर्णन। किताब उर रहला इब्न मुत्तान ने लिखा है। यात्रा वृत्तांत मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत यात्रा के अनुभव का वर्णन है। फतवा ए जहांगीरी जयादुन बर्नी ने इस्लामी शासन के सिद्धांत और न्याय सामाजिक व्यवस्था है। तारीख ए फिरोजशाही ये जयादुन बर्नी लिखा है। दिल्ली सल्तनत के शासकों और गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक सल्तनत का विवरण और फिरोज तुगलक के शासनकाल में लिखित है। ताजुल समीर
हसन निजामी। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल का पहला आधिकारिक इतिहास फारसी भाषा में लिखित गौरी और मुगल वंश की प्रारंभिक विजय गाथाओं का वर्णन दिया गया है इसमें। नेक्स्ट है तारीख मुबारक शाही, ये याहिया अहमद बिन सरहिंद। ये मुबारक शाह सैयद वंश के शासनकाल में लिखित गौरी वंश से लेकर सैयद वंश तक घटनाओं का वर्णन, उनकी प्रशंसा का तुलना है। तारीख मुबारक शाही में और याहिया अहमद बिन सरहिंद ने लिखा है। तारीख यामनी ये उक्ति अल उक्ति ने लिखा है। मोहम्मद गजनी के आदेश पर लिखित मोहम्मद गजनी के जीवन और विजय पर अभियानों का वर्णन, शुबुक्तगीन और मोहम्मद गजनी की प्रशंसा, हिंदुस्तान पर आक्रमणों का वर्णन है। सियास तनामा निजामुल मुल्क तुसी प्रशासन और रणनीति पर फारसी में रचित नीति ग्रंथ। शाहनामा फिरदौसी ये ईरान का महाकाव्य, प्राचीन ईरान फारस के राजाओं और वीरों का युद्धों का वर्णन है। मुगल काल की पुस्तकें और उनके लेखक। तजुक के बाबरी बाबरनामा बाबर ने लिखा है और ये तुर्की भाषा बाबर की आत्मकथा और अब्दुल रहीम खानी खान द्वारा फारसी में अनुवाद है। तजुक के बाबरी या बाबरनामा। मैयान मवैया यान जो है बाबर ने लिखा है। ये नैतिक और व्यवहारिक उपदेशों का संकलन है। पदशैली गुलबदम बेगम ने लिखा है। ये हुमायूं की जीवनी फारसी भाषा में अकबर के कहने पर बाबर की पुत्री और अकबर की बुआ द्वारा लिखित गया। गुलबदन बेगम। नेक्स्ट अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा ये 3 भागों में मुगल सम्राट अकबर के जीवन और प्रशासन का आधिकारिक इतिहास है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा। अकबरनामा का तीसरा भाग अकबर के शासन का प्रशासनिक और विवरण देता है। तजुक के जहांगीरी जो है जहांगीर ने लिखा है जहांगीर की आत्मकथा, जहांगीर के सम्मान में नीतियों और न्याय कला पर दृष्टिकोण। शाहजहानामा इनायत खान लिखा है। जहांगीर के शासनकाल में ऐतिहासिक ग्रंथ। मुख मुंतखाब अल तवारीख बदायूनी लिखा। अकबर के शासनकाल में समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख, अकबर के 40 वर्षों का विवरण दिया है। मुंतखाब उल तवारीख में बदायूनी लिखा। मंज अल बहरीन मंज अल उल बहरीन है, सॉरी माफ कीजिएगा, मंज उल बहरीन है। ये दारा सिकोन लिखा है। 2 समुद्रों के संगम, हिंदू और सूफी दर्शन की तुलना और एकता का प्रतीक है। कुंतुबात ए मंदा ये दारा सिकोन लिखा है। बुद्धिमानों का पत्र, ध्यान, परम सत्य, ईश्वर की अनुमति, प्रेम, मानव और आत्मा का प्राकृतिक जैसे विषय। सिर अकबर दारा शिकोन लिखा है। सिर अकबर दारा शिकोन लिखा है। और भारतीय दर्शन में रुचि, उपनिषदों का फारसी अनुवाद और 52 उपनिषदों का अनुवाद दिया गया। मसीर आलमगीरी साकी मैश मुस्तैद खान औरंगजेब के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास फारसी भाषा में किया गया है। फतवा ए आलमगीरी औरंगजेब के आदेशों पर शेख निजामुद्दीन बुरहानपुरी के नेतृत्व में संकलन किया गया है। इस्लामी कानूनों का विशाल संकलन और शरीयत पर आधारित है। नेक्स्ट है आलमगीरनामा जो है मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा है। औरंगजेब के आरंभिक शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है इसमें। रहमत ए अलमीन ये सैयद सुलेमान नदी ने लिखा है। यह पुस्तक पैगंबर मोहम्मद के जीवन की शिक्षाओं का आधारित है। तारीख फरिश्ता मोहम्मद कासिम फरिश्ता दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक के मुस्लिम शासकों की इतिहास है। तारीख फरिश्ता में मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने लिखा है। फुतुहात ए आलमगीरी जो ईश्वरदास नागर ने लिखा है। दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक के फारसी में अंग्रेजी के विजयों का शासन का विवरण मिलता है। 4 चमड़ चंद्रभान ने लिखा है। 4 भागों के शाहजहां के समय जीवन या दरबारी जीवन का इतिहास। लीलावती लिखा है अबुल फेजी ने, अनुवादक है अबुल फेजी लीलावती का। यह गणित की प्राचीन भारतीय पुस्तक लीलावती का फारसी अनुवाद में विज्ञान में रुचि का प्रतीक है। नेक्स्ट पदशाहनामा जो है अब्दुल अमीर लाहौरी ने लिखा। भारत के फारसी में शाहजहां के शासनकाल के अधिकृत और विस्तृत इतिहास दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के समय पुस्तकें उनके लेखक और विवरण। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इनका पहला संस्करण 1875 में हिंदी में प्रकाशित हुआ था। ये लेखन उदयपुर में हुआ और प्रकाशन अजमेर में हुआ। इसे मूर्ति पूजा, पाखंड और सामाजिक बुराइयों का विरोध किया गया। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे आत्मा, ईश्वर और प्रेम का आध्यात्मिक चित्र किया गया। यह बंगाली कविताओं का संग्रह है। इस पुस्तक के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया।
वीदर इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने यह पुस्तक 1933 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक भारत के भविष्य के नेहरू के दृष्टिकोण की पड़ताल करती है। ये विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन से संबंधित है। लेटर्स फ्रॉम रशिया, रविन्द्रनाथ टैगोर टैगोर द्वारा 1930 के दशक में रूस की यात्रा के अनुभवों के पत्रों के रूप में लिखा गया। गोरा, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वह सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास है जिसमें जातिवाद, राष्ट्रवाद और धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती दी गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अन्य पुस्तक पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस, स्ट्रे ब्रदर्स, वोकेशंस, काबुली वाला और चोखरे वाली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिपाही म्यूटिन एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। R.C. मजुमदार ने लिखा था। इस पुस्तक में 1857 में सिपाही विद्रोह के विभिन्न कारणों, घटनाओं और परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। ये विद्रोह के अन्य पुस्तकें द सिपाही म्यूटिनी म्यूटिनी 1857 के H.P. चट्टोपाध्याय और 1857 S.N. सेन, रेबेलियंस लेनियंस जो है 1857 P.S. जोशी, द ग्रेट म्यूटिनी इंडिया 1857 क्रिस्टोफर हस्पर, हिस्ट्री ऑफ सिपाही वार 1857 जॉन काई, द इंडियन म्यूनिटी 1857 M.P. श्रीवास्तव, द नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस पुस्तक के भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों का विश्लेषण किया गया। द इंडियन वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, यह वी डी सावरकर, यह 1857 में क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानने वाली क्रांतिकारी पुस्तक है। नील दर्पण, तीन बंधु मित्र ने लिखा है। यह बंगाल के नील किसानों के शोषण और अत्याचार पर आधारित बांग्ला नाटक है। इस पुस्तक में अंग्रेजी के विरुद्ध जग भावना जानने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट यंग इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी या गांधी द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्रिका। इस पुस्तक की स्वराज, सत्याग्रह, खादी और असहयोग आंदोलन का विचारों का वर्णन किया गया। गांधी जी के अन्य पुस्तकें स्वास्थ्य की कुंजी, सस्ते के साथ मेरे प्रयोग, मेरा जीवन मेरा संदेश, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग और हिंदू स्वराज, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इस पुस्तक में निष्कासन सिद्धांत की प्रतिपादित किया जिसको अंग्रेजी में कंत पद, ये क्या लिखा है यार, पता नहीं यार, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। न्यू इंडिया द कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने लिखा था। दो पत्रिकाएं एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित और राजनीतिक सामाजिक विचारधाराओं की साप्ताहिक जुड़ी साप्ताहिक पत्रिकाएं थी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, प्रफुल्ल राय चंद्र राय ने, या रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के इतिहास के वैज्ञानिक अन्य अध्ययन प्रस्तुत करती है, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। सोवियत एशिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये यात्रा वृत्तांत है। इसमें रूस के मध्य एशिया की यात्रा के दौरान नेहरू जी द्वारा विचारों को, अनुभवों को दर्शाया गया। इंडिया विंग्स फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद, या राजनीतिक घटनाओं का आत्मकथा का विडर है। द इंडियन अर्नेस्ट, यह वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा था। यह पुस्तक 1910 के दशक में भारत के उठते हुए राष्ट्रवाद और अशांति के प्रतीक के नजरिए को लिखी गई है। यह वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट फॉर जापान, कोरिया, चाइना, जॉर्ज एन कर्जन ने लिखा था। यह पुस्तक ब्रिटिश समाजवादी विचारों को दर्शाती है। गांधी वर्सेस लेनिन, यह श्रीपद अमृत गड़े ने लिखा था। यह एस ए गड़े भारत के कम्युनिस्ट नेता थे। यह पुस्तक भारतीय राजनीति में वामपंथी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में महात्मा गांधी की अहिंसा और लेनिन की क्रांति की विचारधाराओं की तुलना की गई है। व्हाइट सोशलिज्म, यह जयप्रकाश नारायण ने लिखा था। इस पुस्तक में भारतीय संदर्भ में समाजवाद और पक्ष प्रस्तुत किया गया था। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, यह भगवती चरण बोरा ने, यह क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक घोषणा पत्र है। इसमें बताया गया कि बम हिंसा नहीं बल्कि राजनीतिक संघर्षों का साधन है। गणदेवता, ताराशंकर बंदोपाध्याय, यह बंगाली उपन्यासकार, ये ग्रामीण बाल की सामाजिक और आर्थिक संरचना का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है द इंडियन मुसलमान, विलियम विल्सन हंटर, यह पुस्तक 9वीं शताब्दी के बाद भारत में मुसलमानों की स्थिति का वर्णन करती है। इंडियाज द ट्रांजिशन, मानवेंद्र राय, इस पुस्तक में M.N. राय के दृष्टिकोण वामपंथी थी। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, यह पुस्तक 1990 से 1942 तक के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का दस्तावेज है। एन इंडिया
पिलग्रिम्स, यह सुभाष चंद्र बोस, यह सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा, यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा ऑस्ट्रिया के निर्वासन के दौरान लिखा गया। एन इंडियन डायरी, मॉन्टेगू, एन इंडियन डायरी, मॉन्टेगू ने लिखा था एन इंडियन डायरी। ये डायरी मॉन्टेगू ने भारत की यात्रा और ब्रिटिश प्रशासनिक अनुभव का वर्णन किया गया। राइज ऑफ द मराठा पावर, महादेव गोविंद रानडे, यह मराठा साम्राज्य के उदय और ऐतिहासिक विश्लेषण है। गीता रहस्य, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, यह पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा जेल में रखी गई थी। इस पुस्तक में कर्मयोग की व्याख्या की गई थी। द आर्कटिक होम इन द वेदास, बाल गंगाधर तिलक, इस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक के वैदिक रचनाओं का वर्णन किया गया था। भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने यह पुस्तक 1944 में अहमदानगर जेल से लिखी गई थी। यह पुस्तक भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता का व्यापक अध्ययन है। इस पुस्तक में भारत की आत्मा को खोजने का प्रयास किया गया था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई, इस स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक और लोकतांत्रिक विकास को दर्शाया गया। सावित्री, अरविंद घोष, यह देवांत योग और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं का आधारित दर्शन महाकाव्य है। सावित्री, अरविंद घोष। द लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष, इसमें अद्वैत, वेदांत और योग और पश्चिमी दर्शन का संवहन। अरविंद घोष की अन्य पुस्तक लेटर्स ऑन योगा, एस्सेज ऑन गीता, द मदर विद लेटर्स ऑन द मदर, फ्यूचर पोइट्री। बुद्ध और कॉल मार्क्स, भीमराव अम्बेडकर, इस निबंध के अम्बेडकर ने बौद्ध और मार्क्सवादी की तुलना की। वन लाइफ इट नॉट इनफ, नटवर सिंह ने लिखा, राजनीतिक, कूटनीति और कांग्रेस के आंतरिक घटनाओं का खुलासा किया। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, इस पुस्तक को 1928 में लिखा गया। यह पुस्तक ब्रिटिश शासन की नीतियों का आलोचना करती है। बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल, यह क्रांतिकारी आत्मकथा है। भारतीय गृह शासन, मोहनदास करमचंद गांधी, यह पुस्तक गांधी जी के द्वारा वर्ष 1909 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता की आलोचना की और अहिंसा सत्याग्रह, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सत्याग्रह यहाँ पे हाँ धर है, मार्ग को जरूरत बताया। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। इस पुस्तक को 1946 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक भारत के विभाजन के प्रस्ताव का विरोध करती है। ग्लिम्प्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू, यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1934 में प्रकाशित की थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसे जेल से अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्रों के रूप में लिखा गया था। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू ने इसे व्यक्तिगत, राजनीतिक और न्यायिक पत्रों का संग्रह किया। वननेस वॉइस जो है ये महात्मा गांधी और महादेव देसाई ने लिखा था। वननेस वॉइस, यह पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय निर्माण और संदर्भ में राधा कृष्णन के व्याख्यानों और भाषणों का संग्रह मानी जाती है। वननेस वॉइस को। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये विजयलक्ष्मी पंडित, द पुस्तक विजयलक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहनों की आत्मकथा। विजयलक्ष्मी पंडित भारत की पहली महिला राजदूत थी। ट्रेन टू पाकिस्तान, सुखवंत सिंह, उपन्यास सुखवंत सिंह द्वारा 1956 में लिखा गया था। यह उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन के समय दर्दनाक और सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ट्रेन टू पाकिस्तान। द थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ, चेतन भगत ने लिखा था। यह चेतन भगत द्वारा लिखित आधुनिक हिंदी भारतीय युवा वर्ग पर आधारित उपन्यास है। चेतन भगत की अन्य पुस्तकें 100 डेज, 5 पॉइंट समवन, 3 इडियट्स, फिल्म, हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड और फिल्म। ये क्या 2 बार रिपीट हो गया है भाई। पूर्णजन्म स्वामी विवेकानंद, इस पुस्तक के भारतीय संस्कृति और आत्मा पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय गीत स्वामी सत्यानंद लिखा था। इसमें राष्ट्र और धर्म पर आधारित काव्य है। सरफरोशी की तमन्ना, रामप्रसाद बिस्मिल, यह रामप्रसाद बिस्मिल जी ने, यह रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता है। यह कविता क्रांतिकारियों की जोश भरने वाली कविता है। विगत वर्षों में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें, आइए देखते हैं। देखिए, ए लाइफ ऑफ शैडोज एज म्यूमर में ह्यूमर, एस दुलत ने लिखा है। द मैजिक ऑफ लॉस्ट स्टोरीज, सुधा मूर्ति ने लिखा है। हैप्पी प्लेस लिखा है एमिली हेनरी ने हैप्पी प्लेस लिखा है। नेक्स्ट है चेन ऑफ थॉर्न्स, ये कैसांड्रा क्लेयर ने लिखा है। स्पेयर लिखा है प्रिंस हैरी द ड्यूक ऑफ सक्सेस। दोगलापन, हार्ड टू ट्रुथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स, अश्विनी ग्रोवर ने लिखा है।
गौतम अडानी, री मैजनिंग बी बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, आर एन भास्कर ने लिखा है। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, आर श्रीधर आर कौशिक ने लिखा है। नेवर 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 जो लिखा है कोलिन हुवर और टेनिस फिशर ने लिखा है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी ने लिखा है विक्ट्री सिटी। बिफोर वी वर इनोसेंट एला बर्मन ने लिखा है। लोक माझे सांगीति राजकीय आत्मकथा मराठी में शरद पवार ने लिखा है। होम कमिंग्स कैट मार्टन ने लिखा है होम कमिंग्स। आप ऐसा मत सोचिएगा इधर कुछ है, इधर कुछ नहीं है, देख लीजिए इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसे गायब है। द इंडिया मेट्रो गायब नहीं है, इसको डबल पेज कर दिया है। द इंडिया मेट्रोपोलिस डिस कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव टंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस, वरुण गांधी ने लिखा है। मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, संदीप साहू ने लिखा है। इंडिया राइजिंग मेयर ऑफ द साइंटिस्ट, आर चिदम्बरम, सुरेश गंगोत्रा ने लिखा है। द गोल्डन ईयर्स द मैनी सॉयज ऑफ लिविंग द गुड लॉन्ग लाइफ, ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। हाउ द बेस्ट लीडर लिड, ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। हीरो ऑफ कुमायूं द लाइफ ऑफ जिम कॉर्बेट, डॉफ हॉर डेविस ने लिखा है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, निर्जा चौधरी लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर कैसे डिसाइड करते हैं। मेम्योर्स ऑफ मैकेरिक, मणिक शंकर अय्यर। अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी, इंद्राणी मुखर्जी। एलन मार्क्स हैं वॉल्टर इसाकसन। वी आल्सो मेक पॉलिसी, वी आल्सो मेक पॉलिसी, सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा है। न्यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशंस, ये लिखा है फॉली एस नरीमन ने लिखा है। थिएटर्स गेट्स लिखा है जेफरी आर्चर ने लिखा है। रोमन स्टोरीज झुम्पा लैडी ने लिखा है। द लास्ट टेल ऑफ द फ्लावर ब्राइड, ये रोशन चोक्सी ने लिखा है। चोक्सी नाम है इनका, रोशन चोक्सी। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर ने लिखा है। नेशनल कॉलिंग्स, सोनल गोयल, ASI है। 12th फेल, अनुराग पाठक ने लिखा है। प्रोग्राम माई फादर एंड डॉटर्स रिमेंबर्स, लिखा है शर्मिष्ठा मुखर्जी। नेक्स्ट है नेल्लावो कुडिजा सिम्हांगल ऑटोबायोग्राफी, एस सोमनाथन जी ने लिखा है। इंडियाज मोमेंट्स, मोहन कुमार ने लिखा है। कश्मीर ट्रेवलर्स पैराडाइज ऑन अर्थ, रामेश भट्टाचार्य ने लिखा है। राम मंदिर ट्रस्ट, मंदिर एक साझी विकास, कुछ अनसुनी बातें, प्रोफेसर गीता सिंह, आरिफ खान। एन अनकॉमन लव, चित्रा बनर्जी, दिवाकर डी। गांधी ए लाइफ एंड 3 कैंपेन्स, ये MJ अकबर जी ने लिखा है। यादें यादें और यादें, पुष्पा भारती ने लिखा है। फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखा है। संस्कृत के आयाम, मनोरमा मिश्रा ने लिखा है। संस्कृत के आयाम, 20 ईयर्स ऑफ G20, रजत कथुरियाय, प्रतीक कुकरेजा ने लिखा है। G20 एट द रेट आपका 2023, V श्रीनिवास ने लिखा है। रेबल्स अगेंस्ट द ताज, रामचंद्र गुहा लिखा है। टाइम सेंटर लिखा है जॉर्जी कॉस्पो डिनमो ने लिखा है। जुबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, हुमा कुरैशी ने लिखा है। फायर ऑन द गंगाज, राधिका अयंकर ने लिखा है। कारिगल एक यात्री की जुबानी, ऋषि राज ने लिखा है। लेटर ऑफ सेल्फ्स, ये नरेंद्र मोदी ने लिखा है। मैडम कमिश्नर्स, ये लिखा है मीरा चड्डा, बोल वडकर ने। कोडिंग इंडिया, नंदनी दास ने लिखा है। हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा, PS श्रीधर पिल्लई ने लिखा है। कथकली डांस थिएटर, KK वेणुगोपाल ने लिखा है। यहाँ पे कुछ गलत था। पागल खन्ना उपन्यास, ज्ञान चतुर्वेदी ने लिखा है। स्नेक ऑफ द गंगास, विजया विश्वनाथन, राजीव मल्होत्रा जी ने लिखा है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, दलाई लामा, मैड्स डेसमंड टुटू ने लिखा है। इंडियाज फेसियल फेडरलिज्म, ये GR रेड्डी और YV रेड्डी जी ने लिखा है। इंडियन फेसियल नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, सलमान रुश्दी ने लिखा है। फूल बहादुर मगही नोवेल, लिखा है ये अभय के।
मगही नोवेल अवे के लिखा, अवे के। असम, असम ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन ने लिखा है, अरुण कुमार दत्ता ने लिखा है। इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे ने लिखा है। द विनर्स माइंड्स क्विट। तो एक मिनट, यहाँ पे मिस प्रिंट है, द विनर्स माइंड सेट है यहाँ पे, ना कि मोनस क्विट है, ये नहीं है, माइंड सेट है यहाँ पे, और सैम वॉटसन लिखे हैं, ये क्रिकेटर हैं। द इंडिया द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये सैम पित्रोदा लिखे हैं। श्री रामा इन तमिल लंगम में डॉक्टर डी के हरी और डॉक्टर डी के हेमा हरी लिखा है। श्री रामा इन तमिल लंगम में, तमिलनाडु कह सकते हो। द बारबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा, डिलेमा माधव गोड बोले लिखे हैं, माधव गोड बोले लिखे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, या इधर उधर वर्ड हो गया है इसमें इंग्लिश में, क्योंकि भाई बुक में ऐसा तो नहीं है। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी ने लिखा है। 1971 स्टेडी चैंपियन कैंपेन ऑफ विलोर्स सत्यजीत लाल ने लिखा है। कारगिल वार टर्निंग ऑफ द पॉइंट एम बी रविंद्रनाथ लिखा है। आई हैव द स्ट्रीट्स एंड कुटीज क्रिकेट स्टोरी आत्मकथा आर अश्विन का है, सिद्धार्थ मोगा और आर अश्विन जी ने लिखा है। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल कल्पना कीकावाला किला किला वाला लिखा है। द फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। भारतीय अध्यात्म दर्शन ट्रस्ट आचार्य प्रशांत जी ने लिखा है। कोशिशों से कोहिनूर विद्यार्थी का विकास किल्लाड़ा सत्यनारायण आईपीएस सही। भारत @100 इन विजनिंग टुमरोज इकोनॉमिक्स पावर हाउस के भी सुब्रमण्यन लिखा है। इंडियाज द रोड ऑफ रेंसेस ए विजन एंड एन एजेंटा भीमेश्वर भीमेश्वर चलाना लिखा है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। इंडिया द रोड ऑफ रेंसेस ए विजन एंड द एजेंडा भीमेश्वर भीमेश्वर चलाना लिखा है। दिया सलाई कैलाश सत्रार्थी ने लिखा है। द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्टर्स अड़ू सॉरी ने लिखा है। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी मदन मोहन सत्ती ने लिखा है। आई एम क्वेश्चन मार्क गोपी चंद्र हिदुया ने लिखा है। लाइफ ऑन द मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नमिता गोखले ने लिखा है। कलेक्टेड स्टोरीज नमिता गोखले ने लिखा है। रतन टाटा ए लाइफ थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। स्ट्रम्पैड सैयद किरमानी ने लिखा है। जमशेद टाटा कोऑपरेटिव सफलता के लिए शक्तिशाली सीख आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट ने लिखा है। मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे जी ने लिखा है। ब्रेकिंग रॉक्स द बैरियर्स सुदीप्ता सेन गुप्ता जी ने लिखा है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी आर बालसुब्रमण्यम लिखा है। गेटवेज टू द सी स्टोरी कोर्स ऑन ऑफ द मुंबई रीजन रमेश व्यास ने लिखा है। द एडवेंचर ऑफ द एंड एम मामा एंड फाइंड्स ए होम आलिया भट्ट ने लिखा है। रामविलास पासवान द वेद रनवे ऑफ द इंडिया पॉलिटिक्स शोभना के नारायण लिखा है। कोड डिपेंडेड लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई मधुमिता मुर्गिया ने लिखा है। द कॉन्स्पिरेंसी गोटा राजबच्चे ने लिखा है। ब्रेव हार्ट द असम लचित बारफुकन ने अरुण कुमार दत्ता ने लिखा है। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड एम के रंजीत सिंह ने लिखा है। और इधर कुछ नहीं है, इधर मैं बस इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि भाई इधर कुछ है ही नहीं। एक मिनट आप देख लो, इधर ये पूरा खाली है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख स्मारक। विश्व के प्रमुख स्मारक यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। विश्व के प्रमुख स्मारक, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, परिवार का खासकर अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।